जैसे जैसे हम आईपीएल 2025 के ऑक्शन के करीब जा रहे हैं वैसे वैसे प्लेयर्स अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के सामने आ रहे हैं और उस परफॉर्मेंस को देखते हुए हमने 5 ऐसे प्लेयर शॉर्टलिस्ट करे हैं जो इस बार आपको अच्छे खासे पैसे लेते हुए दिखेंगे। जी हाँ, लेकिन हम उम्मीद ये भी करेंगे कि हर बार की तरह जो ये फ्रेंचाइज है जो विदेशियों पर बहुत सारे पैसे लुटा देती है वहां पर शायद थोड़ा सा रुकेंगे, क्योंकि हमने देखा था इस बार बहुत सारे ऐसे अनकैप्ड प्लेयर जो कि ऑस्ट्रेलिया के और साउथ अफ्रीका के, वहां उन्होंने अपने देश को रिप्रेजेंट भी नहीं करा। वहां वो सिर्फ लीग्स खेलते हैं और उसके बेसिस पर 5-5, 10-10 करोड़ रुपए लेकर गए। उम्मीद करते हैं कि वहां पर फ्रेंचाइज थोड़ा सा रुकेगी और थोड़ा सा यहां पर जो यूपी T20 हो रही है, दिल्ली प्रीमियर लीग हो रही है, महाराजा ट्रॉफी हो रही है, उस तरफ थोड़ी नजर बढ़ाएगी और देखेगी यार बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो शायद आईपीएल में होना डिजर्व करते हैं और इंडियन कंडीशन को ज्यादा अच्छा जानते हैं, क्योंकि हम आईपीएल आफ्टर ऑल अपने ही प्लेयर को प्रॉस्पर करने के लिए बना रहे थे। और अचानक से अब ऐसा हो गया कि हम जाय रिचर्डसन जैसे खिलाड़ी को 5 करोड़ रुपए दे देते हैं और वो दिल्ली कैपिटल्स में आते हैं और कुछ खास करके भी नहीं जाते। इस साल 5 करोड़ रुपए जाय रिचर्डसन को मिले थे। फिर उसके बाद आपको स्पेंसर जॉनसन याद होंगे, गुजरात टाइटंस ने तो उनके सामने सब कुछ रख दिया था, 10 करोड़ रुपए उनके हाथ में रख दिए। और अंडर 19 के वो कोयना मफाका, जिनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं कुछ नहीं, बस अंडर 19 में आए, अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन शायद इतनी भी अच्छी नहीं थी कि आप उनको उनके बेस प्राइस पर पिक कर लो, क्योंकि उसके अलावा काफी सारे इंडिया के ऐसे प्लेयर्स थे जिनकी तरफ आप देख सकते थे। और इसी वजह से हमने आज 5 ऐसे प्लेयर शॉर्टलिस्ट करे हैं जो आईपीएल मेगा ऑक्शन में आपको अच्छे पैसे लेते हुए दिख सकते हैं। और उसमें सबसे पहला नाम है उस खिलाड़ी का जो पिछली बार भी अच्छे खासे अमाउंट में बिका था, हालांकि उसको ज्यादा मौका मिल नहीं पाया, उसने पूरे सीजन में मुश्किल से 50 बॉलें भी नहीं खेली। मैं बात कर रहा हूं समीर रिजवी की। समीर रिजवी को सीएसके ने 8.40 करोड़ रुपए में खरीदा था। बहुत स्टैगरिंग अमाउंट था, बहुत बड़ा अमाउंट था और लोग कह रहे थे यार ऐसा क्या है समीर रिजवी। समीर रिजवी ने पिछले साल यूपी T20 में काफी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। इस बार भी वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं लगातार। और जब आईपीएल में वो पहली बार खेलने उतरे थे, उनके सामने राशिद खान थे। राशिद खान को उन्होंने बैक टू बैक छक्के लगाए थे, कुछ 3 बॉल में 2 सिक्सेस लगाए। पहली बॉल जो आईपीएल करियर की पहली बॉल वो खेल रहे थे राशिद खान को, उसी पर उन्होंने 6 लगा दिया था और सबको बता दिया था कि क्यों उन पर इतने पैसे लुटाए गए। हाँ, लेकिन अगर आप उनके नंबर्स देखेंगे तो यस वो उतने इंप्रेसिव नहीं थे और उसका रीजन जैसा मैंने आपको बताया कि 8 मैचेस एक खिलाड़ी ने खेले जिसमें 5 इनिंग बल्लेबाजी करने का मौका मिला, लेकिन उस 5 इनिंग में कुल मिलाकर 50 बॉल भी नहीं खेली। कुछ 40-42 बॉल खेली जिसमें स्ट्राइक रेट 118 का और एवरेज सिर्फ और सिर्फ 12 का था। लेकिन इस बार उम्मीद करेंगे कि जितने पैसे सीएसके ने उनके ऊपर लगाए थे उसका वो थोड़ा वर्थ दिखाएंगे और सीएसके अगर उनको रिलीज करता है तो टेबल पर अच्छा खासा अमाउंट उनके लिए इंतजार करता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि पिछली बार ज्यादा मौके उनको मिल नहीं पाए थे। और उम्मीद करें कि इस बार उनको थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस उनकी फिलहाल जो यूपी T20 में वो खेल रहे हैं वहां परफॉर्मेंस थोड़ी और बेहतर हो, जिसकी वजह से उन पर थोड़े और पैसे लुटाए जा सकें। हाल फिलहाल में वो कानपुर सुपरस्टार्स के कैप्टन हैं और 4 मैच में उन्होंने 170 रन किए हैं, 42 का उनका एवरेज है, हाईएस्ट 89 है, स्ट्राइक रेट 165 और लगातार वो 4s and 6 जैसे मारते हैं वो लगातार वहां पर लगा रहे हैं। उसके बाद दूसरा नाम है डीपीएल में खेल रहे आयुष बडोनी का। आयुष बडोनी आईपीएल में एलएसजी को रिप्रेजेंट करते हैं और इस बार मेगा ऑक्शन में मोस्ट प्रोबेबली उनको रिटेन नहीं किया जाएगा, बिकॉज आपके पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको आप ऑलरेडी रिटेन करने के लिए वहां पर होगे और 4 से 5 से ज्यादा इस बार रिटेंशन रहेगा भी। तो अगर आयुष बडोनी को टीम रिलीज करती है तो जिस तरह की परफॉर्मेंस आयुष बडोनी दे रहे हैं उसके बाद बहुत सारी फ्रेंचाइज होगी जो उनको जाने नहीं देना चाहिए। 8 इनिंग्स में आयुष बडोनी ने 515 रन किए हैं, 4 हाफ सेंचुरीज है, उनका स्ट्राइक रेट लगभग 200 का है और उनके पास 1 सेंचुरी और वो सेंचुरी भी 165 रन था। जी हाँ, एक इनिंग में 165 रन अगर एक खिलाड़ी लगा दे जिसमें 19 छक्के वो मार दे तो शायद इसके बाद ऑक्शन में कोई भी टीम उनको लेने के लिए बिल्कुल नहीं कतराएगी। और उन्होंने जो पिछले 8-10 इनिंग्स खेली हैं उसमें सबसे लोएस्ट जो स्कोर रहा है वो 30 रन रहा है। 30 सबसे लोएस्ट है, मतलब T20 में कहते हैं कि 30 जो है वो ओडीआई के 50 जैसा है। आपके बाद उनका नंबर्स देखेंगे तो 57, 42, 32, 57 और ये सब आए हैं 20 बॉल, 22 बॉल, बहुत से बहुत उन्होंने जो बॉल खेली है वो 55 बॉल खेली है जिसमें उन्होंने 165 रन कर दिए थे। इस वजह से मैंने कहा कि इन पर भी सबकी नजर होगी, क्योंकि अगर आपका लोएस्ट स्कोर 30 है तो जाहिर सी बात है आपको अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं। और उन्हीं के साथ खेलने वाले प्रियांश आर्या जो कि डीपीएल में उनके ही साथ खेल रहे हैं और फिलहाल डीपीएल के वो टॉप स्कोरर है। जिस मैच में 165 रन बडोनी ने लगाए उसी मैच में इन्होंने 120 रन लगाए थे। इनके पास फिलहाल 566 रन हैं, इनका भी स्ट्राइक रेट लगभग 200 का है और इन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के भी लगा दिए थे। अब अगर आप युवराज सिंह वाला काम करोगे, लेफ्ट हैंड बैटर होगे, एक सीजन में 2 सेंचुरी लगा चुके होगे T20 फॉर्मेट में, तो जाहिर सी बात है आपके पास भी पैसे बस इंतजार कर रहे हैं। इस बार जैसे ही आप टेबल पर आओगे उम्मीद करते हैं कि फ्रेंचाइज की नजर, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि फॉरेनर्स पर या ओवरसीज प्लेयर पर ना होकर के इन खिलाड़ियों पर होगी जो कि इंडिया में होने वाली लीग्स में परफॉर्म कर रहे हैं।
उनके साथ साथ मनोज भांगड़े जो कि 2024 में आरसीबी स्क्वाड में थे। खेलने का मौका हालांकि नहीं मिला था, लेकिन इस बार महाराजा ट्रॉफी में जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसके बाद उम्मीद पूरी है कि बहुत सारी फ्रेंचाइज होगी जो इन पर भी नजर बनाकर बैठी हो। इन्होंने फिलहाल लगभग 300 रन बना दिए, स्ट्राइक रेट 213 का है, 25 छक्के टूर्नामेंट में इनके नाम है और ये गेंदबाजी भी कर लेते हैं। इनके पास 8 विकेट है, हालांकि इकोनॉमी थोड़ी सी ज्यादा 9.2 की इकोनॉमी है, बट उम्मीद करते हैं कि इन पर नजर बनी भी होगी। उन्होंने फाइनल्स में अपनी टीम को जिताया था 13 बॉल में 44 रन मार के, मतलब 13 बॉल में 44 रन इज स्टैगरिंग। 5 छक्के 2 चौके, 338 का स्ट्राइक रेट और टीम को पहुंचा देते हैं 207 पर। तो मनोज भांगड़े ने जिस तरह से महाराजा ट्रॉफी खेली है, जिस तरह से लगातार बैक टू बैक रन्स बनाए हैं, उसके बाद उम्मीद करेंगे कि उनको आप इन गुड इनिंग्स की वजह से आईपीएल में देख सकते हो। हालांकि अभी सैयद मुश्ताक अली भी है जो इनका इंतजार कर रही है, वहां पर भी अगर 1-2 अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है, 23 नवंबर से मुश्ताक अली है, अगर वहां पर कुछ अच्छे नंबर्स आ जाते हैं तो हो सकता है कि मेगा ऑक्शन में इनकी जो वैल्यू है वो और ज्यादा बढ़ जाए। अब इनके साथ अगला नाम अभिनव मनोहर का। अभिनव मनोहर आपने आईपीएल में देखा होगा और वो फिलहाल महाराजा ट्रॉफी खेल रहे हैं, वहां पर भी वो कुछ जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं। 10 इनिंग्स में 507 रन, स्ट्राइक रेट लगभग 200 का, एवरेज उनका 84 का है, हाफ सेंचुरी 6 बार लगा चुके हैं। और जिस तरह से महाराजा ट्रॉफी में उनके बैक टू बैक रन आए हैं वो मतलब ऐसा है कि आप उनको नहीं जाने दोगे। उन्होंने जिस तरह से 43, 70, मतलब उनका सबसे लोएस्ट जो आपको रीसेंट पास में दिखेगा वो 43 दिखेगा। तो अगर एक खिलाड़ी का 43 रीसेंट पास में लोएस्ट है तो जाहिर सी बात है कि आप उनकी तरफ जरूर देखोगे। और गुजरात टाइटंस के साथ थे वो, तो हो सकता है गुजरात उनको जाने भी ना दे। गुजरात को वैसे ज्यादा खिलाड़ी है नहीं रोकने के लिए, लेकिन हो सकता है कि वो उनको इस बार भी रोक लें। खैर वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सबके बीच में हालांकि एक और खिलाड़ी जो अनकैप्ड नहीं है, जितने मैंने नाम लिए वो सारे अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, लेकिन इनके साथ साथ एक और प्लेयर है जो कि कैप्ड है, उसका नाम है करुण नायर। करुण नायर इस बार महाराजा ट्रॉफी में जबरदस्त परफॉर्मेंस की है और करुण नायर ने कुछ टाइम पहले एक ट्वीट भी किया था। उन्होंने लिखा था कि डियर क्रिकेट, गिव मी अनदर चांस। तो देखते हैं कि क्या उनको एक और मौका मिलेगा या नहीं, क्योंकि महाराजा ट्रॉफी में वो लगातार रन बना रहे हैं। उन्होंने 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाए, 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाए थे और अभिनव मनोहर जो है उन्होंने सेकंड हाईएस्ट इस बार बना रखा है। तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको इस बार ऑक्शन में दिख सकते हैं अच्छे खासे पैसे उठाते हुए, और वो इंडियन और वो अनकैप्ड होंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मेगा ऑक्शन में जब आप खिलाड़ी को पिक करते हो तो आप अगले 4-5 साल का सोच कर पिक करते हो। तो खैर देखते हैं इन खिलाड़ियों में से वो कौन सा खिलाड़ी होगा जो सबसे ज्यादा पैसे उठाएगा, और क्या हमने किसी प्लेयर को मिस कर दिया जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे उनका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।